हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए तुलसी से जुड़ा कोई उपाय बताऊंगी। पितृपक्ष में हम पितरों को प्रसन्न करने, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध सब कुछ करते हैं। इस दौरान किए गए कुछ उपाय पितरों को प्रसन्न करते हैं। आज हम जानेंगे कि श्राद्ध में तुलसी से संबंधित इन उपायों के बारे में, कि तुलसी से रिलेटेड हमने क्या उपाय करने हैं पितृपक्ष में। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इस माह में पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनको मोक्ष दिलाने के लिए तर्पण श्राद्ध हम करते हैं। इससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो पितृपक्ष हर साल आता है। भाद्रपद माह महीने की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तिथि पर इनका समापन होता है। तो अगर आप पैसे की तंगी से भी जूझ रहे हो तो तुलसी का एक दूसरा उपाय भी मैं आपको बताऊंगी आज इससे रिलेटेड। लेकिन हम पितृपक्ष में तुलसी से पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि तुलसी के पास ऐसे गंगा जल रखना है। शिव पुराण में बताया गया कि पितृपक्ष के दौरान घर का कोई भी सदस्य तुलसी के पौधे के पास एक कटोरी रख दे। इसके बाद थैली में गंगा जल है और 5-7 बार पितरों का नाम लेते बाबा विश्व नाम का नाम लेते धीरे धीरे कटोरी में गंगा जल छोड़ दे। इसके बाद अपने हाथ जोड़े और मनन करे। इसके बाद इस गंगा जल को आप किसी अन्य पौधे में डाल दें या फिर घर में छिड़काव कर दें। इस उपाय को करने से घर में जो नेगेटिव एनर्जी है उसका नाश होता है। तो ध्यान से आप इसको वीडियो को पीछे करके भी देख लेना। साथ ही कहते हैं कि इससे पितरों को जो पिंडदान और तर्पण की ज़रूरत नहीं पड़ती, साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका जो आशीर्वाद है हम चाहते हैं हमारे सिर पर बना रहे, है ना। इस उपाय को वैसे तो आप पितृपक्ष के दौरान कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको रविवार और एकादशी के दिन इसको नहीं करना है। तो यही दूसरा उपाय है जो धन संबंधी, अगर कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो आपको तुलसी का उपाय ये करना चाहिए। रोजाना सुबह तुलसी में जल चढ़ाकर उसके बाद शाम को दीपक लगाना चाहिए। सुनिए आगे क्या करना है। मैंने कल बहुत सारी बातें नई तुलसी में बताई क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो आज मैं इसको ये भी बताऊंगी तुलसी सूखने के कारण, तुलसी को हरा भरा कैसे रखें। इससे धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। साथ ही तुलसी की जड़ को लेकर चांदी के ताबीज में डालकर गले में पहनना चाहिए। यह उपाय करने से जल्दी धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। यह उपाय करने माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। चांदी के ताबीज़ में डालकर आपको इसको गले में पहनना है, ठीक है। तुलसी हमारे घर की शोभा बढ़ाती है और हर घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। इसका सिर्फ देख लो ना धार्मिक महत्व है, बल्कि इसका औषधीय के रूप में भी काफ़ी लोग इसको सर्दी में चाय में डालते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि तुलसी का पौधा सही वातावरण ना मिलने के कारण सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो हम बताएंगे कि आप इसको अच्छे से इसको सूखने नहीं देना है, हरा भरा कैसे रखना है। ज़्यादा पानी देना, क्या होता है कि हम जग भर भर के पानी भी डालते हैं कई लोग। तुलसी के पौधे में ढेर सारा पानी देने से भी तुलसी मुरझा जाती है, सूख जाती है। ज़्यादा पानी देने से मिट्टी में पानी भर जाता है और उनकी जो जड़ें होती हैं सड़ जाती हैं। तो आपको तुलसी के पौधे को पर्याप्त पानी देना है या फिर आप इसको स्प्रे करें, ठीक है। मेन उनकी जड़ों तक जाना चाहिए, मिट्टी को पानी नहीं देना ज़्यादा। तुलसी के पौधे के सूखने का कम पानी अगर देते हो, अगर आप तुलसी को नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है, खासकर गर्म और खुश्क मौसम में। अगर मिट्टी सूख जाती है तो पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा उनकी जड़ों को, तो यह मुरझा जाएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं देना, ना बहुत ही कम देना है। कई लोगों का, हाँ चलो आप ठीक नहीं है लेडीज़, तो आप जेंट्स दे सकते हैं। सच्चे मुँह साफ कपड़े पहन के, स्वच्छ कपड़े पहन के दे सकते हैं। लेडीज़ को कभी कभी होता है नहीं ठीक होती वो। वातावरण का बदलना, तुलसी के पौधे गर्म धूप वाले वातावरण में पनपते हैं। यदि पौधे अत्यधिक गर्मी, सीधी धूप या खुश्क वातावरण में आते हैं तो यह पौधे पर दबाव डाल सकता है और इसके सूखने का कारण बनता है। तो
आप पितृपक्ष के दौरान भी अगर तुलसी ला रहे हैं, ये भी भादों का महीना है तो सही है, आप ले सकते हैं तुलसी। कीट या पौधों का संक्रमण भी तुलसी के पौधे के सूखने का कारण बन सकता है। तुलसी के पौधे को आप एफिडस वाइटरलाइजर स्पाइडर माइटक संक्रमित कर सकते हैं। ये आपको पौधे वाले बताएंगे। ये कीट पौधों के रस को खाते हैं, जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और सूख जाते हैं। आपको इसको बार बार, जैसे आप बेड शीट बदलते हैं, गंदी हो जाती है, उसको धोते हैं ना, तो आपको इनको तुलसी के पौधे को अच्छे से कैसे रखना है, उनका मान सम्मान बढ़ा के रखना है। पोषक तत्वों की कमी अगर हो जाती है, अगर मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है तो तुलसी के पौधा प्रभावित होता है, जिसके कारण ये सूख जाता है, मुरझा जाता है। पौधा पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में बढ़ रहा हो, ध्यान रखें। इसके लिए मिट्टी में ज़रूरी उर्वरक डालें, क्योंकि वो जो देते हैं हमें पौधे, उनको पता होता है। या फिर आप तुलसी का पौधा हरा भरा, जैसे मैंने बताया कि इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है सूखने की, कम पानी, कम धूप, कम हवा। लेकिन अगर पौधा सूखने लगा और इसकी वजह आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इसके नीम की पत्तियों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नीम का पाउडर होता है, ये इसका एक अचूक उपाय है। तो इसको कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। जो नीम पाउडर या नीम के बीज का पाउडर मिलता है, पाउडर नहीं मिल रहा तो आप नीम ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी है मेरे पास कि जीरे को कैसे उगाना है घर में, तो मैं आपके लिए कल लेके आऊँगी वो वीडियो। आज आप और भी अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को हरा भरा रखने का अचूक है। नीम की पत्तियों को सुखाकर आप सिर्फ इसको 2 चम्मच पाउडर तुलसी के पौधे में डालें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में पौधे में जो नई पत्तियां आने लगेंगी और पौधा सूखने से बच जाएगा। जब वो बच जाएगा, नीम नहीं है, नीम के बीज मिल जाते हैं, पाउडर मिल जाते हैं, उसके पत्तों को सुखा के नीम की पत्तियों के पाउडर की तुलसी के पौधे की मिट्टी में अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये नहीं कि ऊपर से, नीचे से लेके ऊपर तक आपने सारी मिट्टी मिक्स करनी है, तो जाके इसका फ़ायदा होगा। तो आपने धुएं और तेल से इसको दूर रखना है। ये ना हो कि किचन के आसपास ही कहीं तुलसी माता का पौधा हो। तुलसी के पौधे को धुएं तेल से दूर रखें और हर रोज़ इसकी पत्तियां नहीं तोड़नी। हर रोज़ पूजा करते समय अगर आप पौधे के पास दीपक अगरबत्ती रखते हैं तो इससे पौधा ख़राब हो जाता है। इससे पौधे से कुछ दूरी में रखना है। लोग उसके ऊपर अगरबत्ती चढ़ा देते हैं। फंगल इन्फेक्शन, नमी की वजह से तुलसी के पौधे में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए आपको नीम की खली के पाउडर का इस्तेमाल करना है, या नीम सीड पाउडर। इस पाउडर को आप मिट्टी में मिला के फंगल इन्फेक्शन की समस्या से निजात मिलेगी। पाउडर नहीं है, पत्तियां को पानी में उबाल लें, उसे ठंडा करके इसके बाद बोतल में भर के हर 15 दिन में आप पौधे की मिट्टी को खोदकर उसमें 2 चम्मच नीम का पानी डालेंगे तो इससे भी फंगल इन्फेक्शन दूर होगी। लेकिन धुआं और जो आप अगरबत्ती जाते हो, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कल मैंने बताया था चुनरी, मेरी पिछली वीडियो है कल की, उसमें भी आप कुछ जानकारी है तो आप उसमें देख सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आपका दिन